अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अमार और आप देखें हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की जो बड़ी खबर ये कि इमरान साहब पे एक और मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया है और वो एफआईए ने इस दफा दर्ज करवाया है। फॉरेन फंडिंग केस के अंदर ही हुआ है। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि सैफुल्लाह न्याजी को और हामिद जमान को एफआईए वाले तफ्तीश के लिए ले गए थे और जाहिर है उनके नाम पे अकाउंट्स खुले हुए थे और वो सारा इंसाफ ट्रस्ट जो था इसको मैनेज कर रहे थे। तो अभी भी यही है कि इंसाफ ट्रस्ट के तहत ये जो अकाउंट खोले गए हैं इनमें एक्सचेंज रेट में कोई गड़बड़ की गई है और पैसे जो आए हैं उनका पता नहीं चला कहाँ पे यूज हुए हैं। तो उस जाहिर है वो सारे जो अकाउंट्स ओपन होते रहे वो इमरान साहब के नाम पे होते रहे। तो इमरान साहब जो है उनके ऊपर ये मुकदमा जो है अब वो दर्ज कर दिया गया है। मसला ये है कि मुकदमा उन पे दर्ज हो जाता है लेकिन उस मुकदमे से होता तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो ही उठा के यूं फेंक दे कि जाए खान साहब जी जाके जी ले अपनी जिंदगी, और वो जी रही अपनी जिंदगी। वो मैं कहती हूँ किसी भी सियासतदान को इतनी ज्यादा आजादी इस मुल्क के अंदर नहीं मिली जितनी खान साहब को मिली, और उसकी वजह भी यही है कि 10 साल एक जिस बंदे के ऊपर इन्वेस्टमेंट की गई है, जिसका एक पूरा बुत तराशा गया है, वो बुत इतनी जल्दी जमीन बोस नहीं होगा। उसमें रेजिस्टेंस का एलिमेंट जरूर आपको मिलता रहेगा और उसकी वजह यह है कि उसका प्रोपेगेंडा जो है वो अवाम के जहनों में सराहियत कर गया हुआ है। सारी अवाम के जहन में नहीं कर गया हुआ। जाहिर है पाकिस्तान में सोचने समझने वाले लोग भी मौजूद हैं, बाशऊर लोग भी मौजूद हैं, लेकिन एक तादाद जो है वो सोच समझ से आ रही है। तो उस तादाद के अंदर उनका जो बयानिया है वो सराहियत करके गया हुआ है। तो उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि खान साहब के क्या क्या केसेस बन रहे हैं, क्या जुर्म साबित हो रहा है। आज भी देखें वो ननकाना में जब जलसा कर रहे थे तो लोगों को डीप फेक वीडियोस की थ्योरी समझाने की कोशिश करते। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि खान साहब वीडियो से डर क्यों रहे हैं। जो राना सुनाल है वो जब किसी प्रोग्राम में आते बाद तो तरह निकलवा देते हैं खान साहब का। खान साहब जलसों में जाके शुरू हो जाते हैं उसके ऊपर, और वो इतनी ज्यादा प्लानिंग कर रहे हैं उसको रोकने के लिए। जैसे वो कहते हैं ना एक चीज के आप इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा कर दो कि जब वो आए तो लोग उसको सच ना समझे, लेकिन वो वीडियोस आनी नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये वीडियोस बहुत पहले ही मरियम नवाज और बिलावल के सामने रखी गई थी कि जी आप फैसला करें कि क्या इनको दिखाना चाहिए। तो दोनों ने कहा था कि नहीं, हमें इस तरह के मामला में नहीं पड़ना चाहिए। तो वो वीडियो जिनसे खान साहब का त्राह निकला हुआ है वो आनी है नहीं, लेकिन खान साहब इतनी पेशबंदियां कर रहे हैं उनके ऊपर। हर रोज एक पूरा जो तकरीर के अंदर एक पूरा नैरेटिव बिल्ड करते हैं, एक थ्योरी बनाते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि टेक्नोलॉजी के जरिए ये हो सकता है वो हो सकता है। शायद ये वो काम करना चाह रहे जो उन्होंने रेहाम खान की किताब के साथ किया था। इन्होंने रेहाम खान की किताब के साथ ये किया था कि जिस वक्त किताब आने से पहले इन्होंने मुराद सईद, हमजा अली अब्बासी, वसीम अकरम उनके मुतालिक ये खबरें उड़ा दी कि उसकी किताब के अंदर उनके बारे में ये लिखा ये लिखा ये लिखा। अब रेहाम अगर तरदीद कर देती तो शायद किताब की इतनी पब्लिसिटी ना होती। हाँ कर देती तो फिर उसके वो जो थे मुकदमे करने की तरफ चले जाते किताब आने से पहले ही। तो वो ना तरदीद कर रही थी ना वो एक्सेप्ट कर रही थी इसके। तो जब वो आई किताब तो उसमें ऐसी बातें नहीं थी जो वसीम अकरम भी बैठ के लगा हुआ था और रेहाम के बारे में बोलता, लेकिन उस पॉलिसी ने ये किया था कि लोगों के जहन के अंदर एक ये बिठा दिया था कि किताब अगर आएगी भी तो लोगों का उसको सच नहीं समझेंगे, क्योंकि पहले से इतना प्रोपेगेंडा उसके खिलाफ शुरू कर दिया गया। तो यही खान साहब अब स्ट्रेटेजी जो है वीडियोस के ऊपर अपना रहे हैं कि मैं पहले से इतना प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ करना शुरू कर दूं कि जब वो वीडियोस आए तो लोगों के जहन में वो डीप फेक थ्योरी चलनी शुरू हो जाए जो मैं बता रहा हूँ। अब हम और खान साहब के इर्द गिर्द के ऊपर केसेस भी और भी बहुत ज्यादा चल रहे, जैसे इलेक्शन कमीशन में उनका केस चल रहा है, तौहीन इलेक्शन कमीशन का, फिर उसके अलावा उनका फॉरेन फंडिंग का भी चल रहा है, तोशा खाना का भी चल रहा है। अब तोशा खाना का रिकॉर्ड मंगवा लिया इलेक्शन कमीशन ने, तो बहुत ज्यादा चांसेस है खान साहब के नाअहल होने के। अब उसमें एक मसला ये है कि 16 को अब हो रहे हैं इलेक्शन अक्टूबर को। वफाकी हुकूमत दाखिला जो थी वजारत दाखिला वो गई थी इलेक्शन कमीशन के पास। उन्होंने कहा था कि जी चूंकि इमरान के धरने के भी इम्कान है, मुल्क में सैलाब भी आया हुआ है, सिक्योरिटी के हालात मखदूश हैं, हमें पुलिस फोर्स जो है वो इतनी दस्तयाब नहीं कि हम इलेक्शन करवा सके, तो आप इन हल्कों में इंतखाबात रोक दें। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं जी इंतखाबात तो अपने वक्त के ऊपर ही होंगे, हम इनको नहीं रोकेंगे। अब ये इंतखाबात होंगे,
अपने वक्त के ऊपर। अब इसमें से 7 कुरम में उन्होंने रोक दिया, उन्होंने कहा वहां पे चूंकि हालात ठीक नहीं वहां पे। एक शकूर शाह का कराची का जो उसमें भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जाके कह दिया था कि मैंने तो इस्तीफा दिया ही नहीं, मुझसे तो जबरदस्ती लिया गया। अब कुछ सिनेरियो बन रहे हैं कि ये इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये कि जो पीटीआई है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई हुई है इन इलेक्शन को रुकवाने के लिए। उनका कहना ये है कि जो स्पीकर है उसने रूल को जो है फॉलो नहीं किया, हमें बुलाया नहीं गया, जबकि स्पीकर ने सबको बुलाया था। तो हमारे जो इस्तीफे हैं या तो वो इज्तिमाई तौर पे किए जाए या वहां पे इलेक्शन जो उसको रोका जाए और स्पीकर अपना प्रोसेस जो उसको फॉलो करे। अब देखना ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको आगे से कहा कि आप हमें बयान हल्फी दे के आप जाके बैठेंगे असेंबली में, तो हम इस्तीफे इसको रोकते हैं। अभी तक उन्होंने बयान हल्फी नहीं दिया। अब देखना ये है कि अगर इसके ऊपर वो बयान हल्फी दे देते हैं तो इलेक्शन कमीशन अगर रोक देता है तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे वहां पे। दूसरा ये कि अगर इमरान खान नाअहल हो जाता है तो शाहना केस के अंदर, और उस वक्त अगर एक दिन पहले भी हो जाता है और रात को जाहिर पता चला इमरान खान नाअहल हो गया, तो उससे अगले दिन जाहिर है कि उस तादाद से वोट नहीं पड़ेंगे इमरान खान को, और लोग जाहिर है इसी शशोपंज में होंगे कि जी इमरान खान साहब खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। तो उसमें भी बहुत ज्यादा चांसेस है इमरान खान साहब के हारने के फिर, और जाहिर है वो आगे जाकर अगर स्टे ले लेते हैं, अगर ये जीते होंगे तो फिर तो उनका कंसिडर हो जाएगा, लेकिन अगर स्टे भी मिल जाता है और हारे भी होंगे तो उनको फायदा। क्योंकि दूसरी बात ये है कि अगर इमरान खान साहब 2-3 हलकों में भी हार जाते हैं तो ये बहुत बड़ा डेंट उनकी पॉपुलैरिटी के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अब इमरान खान साहब, एक तो इमरान खान साहब ने रिस्क नहीं लिया अपनी पॉपुलैरिटी को चेक करने के लिए आगे, लेकिन अगर वो वाकई इतने पॉपुलर थे, वो समझ रहे थे कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ, मेरा बयानिया बहुत ज्यादा लोगों के दिलों में घर, तो फिर उनको अपने लोग खड़े करने चाहिए थे, वही लोग जो पहले खड़े हुए थे। खुद हर जगह से खड़े होने का मतलब ये कि आप इनसिक्योर हैं, अभी आपको पूरी तरह से यकीन नहीं है कि मैं पॉपुलर। आप देखें ना, शिजरा है या इधर जो आबिद शेर अली हैं या एमल वली खान है, जो इनके मुकाबले पे इमरान खान खुद खड़े हैं। अच्छा, वो खुद खड़े हैं और 3-4 हजार वोट से भी अगर जीत जाते तो ये कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, फिर ये तो कोई पॉपुलैरिटी नहीं। क्योंकि अगर आप इमरान खान हैं, एक पार्टी के चेयरमैन हैं, साबिक वजीर आजम हैं, और आप कह रहे हैं मैं बड़ा पॉपुलर हूं, तो फिर आपकी मेजोरिटी बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर आप हार जाते हैं, चाहे आप 500 वोटों से हारे, डेंट पड़ेगा, लेकिन अगर आप जीतते 2-3 हजार वोट से, फिर भी डेंट पड़ेगा आपकी पॉपुलैरिटी के ऊपर। क्योंकि ये जीत जो है ये एक आम आपके वर्कर की नहीं है, एक आम आपके टिकट होल्डर की नहीं, ये इमरान खान की होगी। तो इमरान खान अगर जाता है तो फिर तो कम से कम बहुत क्लियर एक डिफरेंस हमें नजर आना चाहिए ना वोटों का, जैसे कि एमकेएम लेती होती थी वहां कराची के अंदर, या अभी जंग के अंदर हमें 30-35, तो 30-35 हजार का तो फिर इमरान को फर्क वो डालना चाहिए। आरबी ननकाना के जलसे के जो विजुअल्स आए, कोई खास हमें क्राउड वहां पे नजर नहीं आया है, और सुना ये कि इमरान की लोकल लीडरशिप भी कोई वहां पे इतने दिल के साथ कैंपेन नहीं कर रही है। और इलेक्शन डे के ऊपर देखना होगा कि क्या वो क्यादत कितना पैसा लगाती है वहां को निकालने को। पंजाब में तो देहात है ना, और देहातों के अंदर तो आपको अपना वोटर निकालना पड़ता है। ननकाना या फैसलाबाद के इलाकों में तो आपको निकालना पड़ेगा वोटर। आबिद शेर अली बहुत ज्यादा मेहनत करें, घर घर जा रहे हैं। मूसा रजा गिलानी की भी बहुत ज्यादा चांसेस कहे जा रहे हैं। इलेक्शन डे पे पता चलेगा शेरबानों के मुकाबले में ज्यादा है उनके, क्योंकि मैंने भी कुछ विजुअल देखे थे तो लोगों ने मूसा का नाम ले रहे थे, और उसकी वजह ये थी कि वो कह रहे थे कि वो काम करवाता है, हमें उसका पता है, शेरबानो कराची से ही हम तो उसको जानते भी नहीं है। और पंजाब के अंदर भी हल्कों में यही होता है कि लोग ये शायद नौजवान नस्ल जो नया वोटर है, लेकिन नया वोटर भी सारा इमरान खान का नहीं है। हमने बड़े यंग वोटर को नवाज शरीफ के लिए भी वोट डालते हुए देखा है, और अगर यंग वोटर की वजह से थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है वहां पे। शिजरा को अगर फर्क पड़ेगा, शिजरा मनसब को, तो टीएलपी के कैंडिडेट की वजह से पड़ेगा, उसका वोट बैंक काफी ज्यादा है, वो शिजरा को जो है डंड डाल सकता है। लेकिन शिजरा पिछली दफा भी पहले नंबर पे थी और एजाज शाह तीसरे नंबर पे, फिर झुर्रू फिरा था और एजाज शाह पहले नंबर पे आ गए तो शिजरा को दूसरे नंबर पे लेके आया गया था। लेकिन शिजरा पहले पे थी और एजाज शाह तीसरे नंबर पे थे 2018 में भी। अब इमरान खान साहब खुद हैं, देखना ये कि उनका वोटर कितना अग्रेसिव होंगे। लेकिन ये भी सिनेरियो देखें कि वो नाअहल भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही अपनी जो पिटीशन लेके कि उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है
वो सस्पेंड करवा दे, इलेक्शन ना होने दे। तो ये सारा कुछ साथ साथ चल रहा है। तो 16 तक अभी 4 दिन है, इन 4 दिनों में बहुत कुछ हो सकता है। FIA का केस भी इमरान खान साहब के खिलाफ रजिस्टर्ड हो गया, अब उसके ऊपर भी तहकीकात चलेंगी। इमरान खान साहब मेरे ख्याल में 16 अक्टूबर का वेट कर रहे हैं कि मैं इलेक्शन का रिजल्ट देखूं कि मेरी पॉपुलैरिटी कितनी है। फिर साथ ये भी देखें कि सवात में हालात बहुत खराब हो रहे हैं। आज सवात की अवाम जो थी, वो अवाम किसी लीडर के बगैर सड़कों पे निकली थी, और इतनी बड़ी तादाद थी। जो कहते हैं अवाम का जम्मे गफीर वो था जो नारा लगा रहा था अमन के लिए। और आज मुराद सईद ने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गोंगलों से मिट्टी झाड़ने की कोशिश तो की है, लेकिन 9 साल से आपकी हुकूमत वहां पे है। जब ये तालिबान आ रहे थे, ये दहशतगर्दी फैल रही थी, जब भत्ता लिया जा रहा था, लोग कह रहे थे, उस वक्त आप कहाँ थे? कानों में रुइयां ठोंस के बैठे थे। आज जब आपको अपना हल्का खतरे में नजर आया तो आप उठ के आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और इमरान खान तो उनको कहते ही अपना भाई थे। तो आज एमल वली खान जो थे वो उस जलसे में गए हैं, और क्राउड ने बड़ा उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया है, क्योंकि ANP हमेशा से इस दहशतगर्दी के खिलाफ बोलती रही और वो विक्टिम भी रही है इसके। तो अगर आप सवात में आपके ये हालात खराब हो रहे हैं, पेशावर के अंदर धरने में लोग बैठे हुए, तो पेशावर में कितने चांसेस होते हैं इमरान खान के जीतने के, ये भी हमने अब देखना होगा। तो सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। अब देखना ये है कि उनको अदालत कितना रेस्क्यू करती है और अदालत से कितना रिलीफ ले पाते हैं। अभी तक तो वो अदालतों के लाडले हैं, बड़ा रिलीफ उनको मिल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि मजीद कितने तक हद तक वो लाडले रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जी, लाइक करें, कमेंट्स करें।